से मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 23वां सूत्र जो है 23rd सूत्र में स्वागत है। अभी हम जो है 2-1-23 नंबर सूत्र से प्रारंभ करेंगे। गुरुकुल वाले को इससे पिछले सूत्र में कोई शंका तो नहीं है? नहीं है। चलिए आगे चलते। आप लोगों को कोई शंका तो नहीं है ना जी? किसी को, अनंत जी को या कि स्वाति को, किसी को कोई शंका नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है द्वितीय श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैः। द्वितीय आकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैः अकारांत पुंलिंग श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। समास है श्रितश्च अतीतश्च प्राप्तश्च प्राप्तश्च श्रितश्च अतीतश्च और पतितश्च भी है। हाँ, श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च इति श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नाः तैः श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। अन्वय है अनुवृत्ति जो है वो अनुवृत्ति तो जो है कि प्राक्करण समास से समास की अनुवृत्ति आ रही है। फिर सहसुपा विभाषा विभाषा पपरे पंच में जो विभाषा महाविभाषा है उसकी विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। सुप सहसुपा समास तत्पुरुष सबकी अनुवृत्ति आ रही है। और द्वितीय है, द्वितीय मने यहाँ पर द्वितीय जो प्रत्यय हो गया तो प्रत्यय ग्रह तदंत ग्रहणम तदंत विधि हो जाएगी द्वितीयांतम। और सुप भी है तो सुप भी प्रत्यय इसलिए सुबंतम तो द्वितीयांतम सुबंतम। समर्थ पद भी इसलिए समर्थम भी कर दीजिए। द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम। श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते। ऐसा हुआ। भाई आवाज मत कीजिए या तो म्यूट कर लीजिए। बालबोध जी म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर मैं बता रहा हूं कि द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम श्रित
अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते विकल्पेन या विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। द्वितीयांश समर्थ सुबंत श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे श्रित है तो जैसे कष्टम श्रित इति कष्ट श्रित, कष्टम श्रित इति कष्ट श्रित, श्रुत के साथ हो गया द्वितीयांत का, कष्ट है द्वितीयांत। ऐसे अरण्यम अतीतः इति अरण्यातीतः, पतित का कूपम पतितः इति कूप पतितः, गत का नगरम गतः इति नगर गतः, अत्यस्त का है तरंगान अत्यस्त इति तरंगात्यस्तः, प्राप्त का है आनंदम प्राप्तः इति आनंद प्राप्तः और आपन्न का है सुखम आपन्न इति सुखापन्न। तो यहाँ पर कष्टम श्रितः, श्रितः कहते हैं प्राप्त हुआ को, प्राप्त हुआ, तो कष्टम श्रितः माने कष्ट को प्राप्त हुआ। कष्ट जो है द्वितीयांत है, द्वितीयांत सुबंत है, उसका श्रित समर्थ सुबंत समास को प्राप्त हुआ, तत्पुरुष समास हो गया है। ऐसे ही अरण्यम अतीतः इति अरण्यातीतः, तो जंगल को लांघा हुआ, जंगल को उल्लंघन कर गया। अरण्यात अरण्यम अतीतः, देवदत्त अरण्यम अतीत, देवदत्त जो है जंगल को उल्लंघन कर गया। या कह सकते हैं कि जैसे कांतार अतीत न्याय होता है तो कांतारम अतीत इति कांतारातीत, तो ये कांतारम और जंगल एक ही, अरण्य एक ही चीज है। कांतार जंगल का सिनोनिम्स है, नया शब्द है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि जैसे अरण्यम अतीतः है ऐसे कांतारम अतीतः, तो कांतार कहते हैं जंगल को, तो कांतार को जंगल को लांघा हुआ, जंगल को अरण्य को लांघा हुआ, अतिक्रमण किया हुआ, उल्लंघन किया हुआ। ये ऐसे पतित है नरकम पतितः, जैसे हमने कहा था, या कूपम पतितः, तो कूपम पतितः इसलिए कूप पतितः कुएं में गिरा हुआ, कुआं को पतित हुआ, कुआं को प्राप्त हुआ। पतित में पतले गतो धातु है। नरक या नरकम, नरकम पतितः इति नरक में गिरा हुआ, तो नरकम द्वितीया है, उसके साथ पतित का समास हो गया है। ऐसे गत है ग्रामम गतः इति ग्राम गतः, गांव को गया हुआ, गांव को गया हुआ। या नगरम गतः इति नगर गतः, नगर को गया हुआ। ऐसे तरंगान अत्यस्त, तरंगान अत्यस्त इति तरंगात्यस्त, तो तरंगान तरंगों को, अत्यस्त तो तरंगों में, अत्यस्त माने फंसा हुआ या फेंका हुआ। अत्यस्त कहते हैं फंसे हुए को या फेंके हुए को, क्योंकि जो तरंग में यदि फेंक दिया जाएगा तो फंस गया, तो वही होगा तरंगन अत्यस्त, तो तरंगों में फंसा हुआ या तरंगों में फेंका हुआ। और सुखम प्राप्त इति सुख, सुख को प्राप्त हुआ। आनंदम प्राप्त इति आनंद प्राप्त, आनंद को प्राप्त हुआ। सुखम आपन्न इति सुखापन्न, सुख को प्राप्त हुआ। तो इसका कष्ट एक, बस कष्ट जैसे एक बता दूंगा वैसे सब समास हो जाएगा। कष्टम श्रितः है तो कष्ट अम श्रित सु, इसी सूत्र से द्वितीया श्रितातीत पतित प्राप्तापन्न से जो है समास कर दीजिए। समास करके कृत तदित समासाश्च, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक योग, कष्ट श्रित हुआ और कष्ट श्रित के आगे सु ले आइए, विसर्ग कर दिए, कष्ट श्रित बन जाएगा, सब बन जाएगा ऐसे ही।
आगे है स्वयं तेन, दूसरा सूत्र। स्वयं जो है अव्यय पद है और तेन, तेन जो है अकारांत पुंलिंग त शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। ऊपर से तत्पुरुष विभाषा सुप सहसुपा समासा सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? स्वम इति अव्ययम सुबंतम, क्योंकि सुप है इसलिए स्वम सुबंतम, स्वम अव्यय है इसलिए अव्यय कह दिया उसमें। स्वम इति अव्ययम सुबंतम या स्वम इति एतत् अव्ययम सुबंतम, स्वम इति अयम सुबंतम या इति अव्ययम सुबंतम। प्रत्यांतेन क्तांतेन, प्रत्यय से तंद्र क्तांतेन या प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वह तत्पुरुष समास होता है। स्वम जो ये सुबंत है, इस सुबंत का समर्थ जो सुबंत है, इस समर्थ सुबंत का प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ समास को विकल्प से, माने विकल्प से समास को प्राप्त, विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया, स्वयं धौतौ पादौ स्वयं विलीनम आज्यम, स्वयं भुक्तम, यह माने स्वयं भुक्तम और स्वयं विलीनम आज्यम। तो यहाँ पर स्वयं जो अव्यय है आत्मना, अपने, इस अर्थ में है। स्वयं जो है खुद अर्थ में है, आत्मना खुद अर्थ में है। तो स्वयं धौतौ पादौ, तो क्या अर्थ हो गया जी? खुद धोए हुए पांव, खुद से स्वयं धोए हुए पैर, या स्वयं विलीनम आज्यम, स्वयं पिघला हुआ घी। तो खुद धोए हुए पांव माने यहाँ पर अपने आप धोया हुआ, अपने आप धोए हुए पांव, किसी ने धोया नहीं, स्वयं धुल गया, ऐसा। ये जो है स्वयं धोए हुए दो पैर या स्वयं खाया हुआ, तो स्वयं धोए हुए या स्वयं पिघला हुआ इत्यादि, स्वयं विलीनम आज्यम। तो अपने आप खुद अर्थ में है और इसका द्वितीयांत के साथ समास संबंध नहीं होता, इसलिए द्वितीय शब्द की अनुवृत्ति यहाँ पर नहीं होती, तृतीया यहाँ पर है ही। तो तृतीयांत के साथ यहाँ पर ये यहाँ पर एक त प्रत्यांत के साथ, तृतीयांत ने एक त प्रत्यांत के साथ, तो धौतः त प्रत्यांत है। स्वयं यह अव्यय अपने आप अर्थ में है और इसका धौत त प्रत्यांत स्वयं सु धौत सु, और फिर इसी से स्वयं तेन से समास, और मैंने स्वयं जो अव्यय है सुबंत है त प्रत्यांत के साथ समास को प्राप्त होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास हुआ तो सुपोधात्पादित कृत समास इत्यादि पूर्ववत करके स्वयं धौत करके स्वयं धौत सु, स्वयं धौत सु आएगा तो सु को स्वयं धौतम हो जाएगा, और स्वयं धौतो पादो है, पैर दो है, इसलिए धौत औ आकर के प्रथम पुरुष वर्ण कर दीजिए, स्वयं धौतो बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें स्वयं भुक्तम भी ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। विकल्प से कहा तो एक बार विग्रह ही रहेगा, एक बार समास हो, एक बार स्वयं धौतो पादो हो जाएगा, स्वयं धौतो हो जाएगा। बोले स्वयं धौतो पादो अलग अलग है क्या? स्वयं धौतो, स्वयं भुक्तम दो। आगे है खट्वा क्षेपे, खट्वा आकारांत स्त्रीलिंग, खट्वा सब प्रश्न एक वचन है, क्षेपे अकारांत पुंलिंग, क्षेप सब सप्तमी एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है वही तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है, सासुपा की आ रही है, सुप की आ रही है, समासा की आ रही है, समर्थ पद भी तो चल ही रहा है, परिभाषा सूत्र है, और
ते की भी अनुवृत्ति आ रही है और यहाँ पर द्वितीया की भी अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं तो अव्यय से द्वितीयांत का कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर द्वितीया का संबंध नहीं था। अब वो क्या बोलते हैं, मंडूक प्लूति न्याय से यहाँ पर स्वयं चयन को छोड़ करके खट्वाक्षेप में आ गया। तो क्या हो गया, द्वितीया में तंत्र विधि प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रंथ द्वितीयांत खट्वा शब्द या द्वितीयांतम खट्वा सुबंतम, ऐसा द्वितीयांतम खट्वा सुबंतम, द्वितीयांत जो खट्वा सुबंत है, द्वितीयांत जो खट्वा, द्वितीयांतम या खट्वा इति द्वितीयांतम सुबंतम, ऐसा कह सकते हैं। खट्वा इति द्वितीयांतम सुबंतम क्त प्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते क्षेपे गम्यमाने, क्षेपे गम्यमाने नित्यम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। यहाँ पर विभाषा का अधिकार, यहाँ पर विशेष समझना है कि विभाषा का अधिकार है, परंतु अधिकार होते हुए भी ये नित्य समास है। क्यों नित्य समास है? क्योंकि विग्रह वाक्य से क्षेप गम्यमान नहीं होता। विग्रह माने निंदा, क्षेप कहते हैं निंदा को, तो विग्रह वाक्य से निंदा गम्यमान नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर नित्य समास कर दिया है। समास नित्य है, विभाषा की अनुमति होते हुए भी यहाँ पर नित्य समास है, सो ध्यान रखेंगे। तो विभाषा अधिकार नित्य समास है, मैं विभाषा, हाँ जी बोलिए। नित्य समास है माने विभाषा का अधिकार है ना जी, तो यह विभाषा का अधिकार नित्य समास में ही है। माने नित्य, ये समझो कि विभाषा जो है, विभाषा विकल्प से करता है, जैसे प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा, तो किसी में प्राप्त होता ना, तो बस इसमें नित्य ही प्राप्त है, इसमें विकल्प नहीं होगा, इसको विकल्प नहीं कहे, विकल्प, इसमें विकल्प होगा नहीं, नित्य समास है ये। इसलिए या तो इसमें विभाषा का इसके साथ संबंध जोड़िए ही नहीं, विभाषा का संबंध इसके साथ नहीं जोड़ना है। यदि यहाँ पर जो है विभाषा का संबंध जोड़ेंगे तो विग्रह जब होगा खट्वा आरूढ़ जालमः, तो वहां पर खाट पर बैठा हुआ है, बस ये है, परंतु निंदा गम्यमान नहीं होगा। समास में ही निंदा गम्यमान होता है, इसलिए यहाँ पर नित्य समास है, इस चीज को समझना है, विकल्प नहीं है। विभाषा का अधिकार होने पर भी ये नित्य समास है, समझ गए जी, क्योंकि विग्रह वाक्य से निंदा गम्यमान नहीं होता है। विभाषा अधिकारे अपि विभाषा अधिकारे नित्य समास एवं यतो ही विग्रह वाक्य न क्षेपो न गम्यते, क्षेप माने निंदा, निंदा न गम्यते, निंदा नहीं जाना जाता है, इसलिए नित्य समास होगा। समझ गए बालबोध जी? इसका उदाहरण है खट्वारूढ़ो जालमा, खट्वा प्लूतो जालमा, खट्वारोहणम विमार्ग माने खट्वा प्लूतो जालमा या खट्वा रूढ़ो जालमा। तो जालमा कहते हैं दुष्ट को, जालमा माने दुष्ट, तो खट्वा पर आरूढ़ हुआ, खाट पर आरोहण किया, चढ़ा हुआ दुष्ट व्यक्ति, आरोहण किया हुआ दुष्ट, अर्थात यहाँ पर निंदा गम्यमान इस रूप में है, निंदा गम्यमान इस रूप में है कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु है कि 25 वर्ष तक पुरुष का, और कम से कम पुरुष का 25 वर्ष का, और कम से कम स्त्री का 17, 18, 16, 17, 18। तो
उससे पहले यदि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है, माने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा न करके पहले ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना, जब व्यक्ति कर जाता है तो यह निंदनीय है। उसको कहेंगे खट्वारूढ़, माने खट्वा पर ये चढ़ गया, ये खाट पर चढ़ गया, चढ़ा हुआ ये दुष्ट व्यक्ति है। तो खट्वारूढ़ो जालमः, ये जो जालम है दुष्ट है, खट्वा पर आरूढ़ हो गया। ये अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम को बिना पूरा किए ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, इसका मतलब ये है। समझ गया जी? माने खट्वारोहणम विमार्ग प्रस्थान से उपलक्षणम, माने खट्वारोहण जो है विमार्ग, रास्ता, विमार्ग जो है रास्ता से विपरीत माने में प्रस्थान कर गया, इसका उपलक्षण है, ये समझना है। यहाँ पर खट्वारूढ़ में खट्वाम आरूढ़, खट्वाम आरूढ़, खट्वारूढ़, तो खट्वाम आरूढ़, खट्वा को प्राप्त हुआ, खट्वा पर चढ़ा हुआ, तो खट्वा अम आरूढ़ सु, और इसी से खट्वा क्षेपे निंदा गम्यमान में जो है नित्य समास कर देंगे। सुकृत समास सुपदाता खट्वारूढ़ हो गया, फिर खट्वारूढ़ का सु आ गया, विसर्ग हो गया, खट्वारूढ़ बन गया। ऐसे खट्वा प्लूत भी ऐसे बन जाएगा। अब आगे है सामी। सामी जो है अव्यय पद है, सामी ये अव्यय पद है। अनुवृत्ति द्वितीया की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, सुप की आ रही है, ससुपा की आ रही है, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, ये सब की अनुवृत्ति आ रही है, ते की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? सामी अव्यय पद है, हो गया सामी इति एतत् अव्यय पदम, सामी इति एतत् अव्यय पदम। यहाँ पर द्वितीया का अव्यय है, इसलिए अव्यय है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया का संबंध होगा ही नहीं। यहाँ पर द्वितीया का अनुवर्तन नहीं होता है कि अव्यय है, द्वितीया यहाँ पर निवृत्त हो गया, द्वितीय यहाँ पर अनुवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अव्यय शब्द के साथ संबंध का अभाव है, इसलिए द्वितीया के साथ इसका संबंध नहीं हुआ। द्वितीया इति न अनुवर्तते अत्र यतो ही अव्ययेन सामी शब्देन स संबंध से अभावात, संबंधाभावात। और तेन की अनुवृत्ति आ ही रही है। और सामी शब्द आधे अर्थ को कहता है, सामी माने आधा। तो क्या अर्थ हो गया जी? सामी इति अव्ययम, अव्ययम सुबंतम तप्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सविकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सामी जो ये अव्यय पद है, तप्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है, वह तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है कि सामी भुक्तम इति सामी भुक्तम, सामी पीतम इति सामी पीतम। तो सामी कृतम इति सामी कृतम, सामी पीतम, सामी भुक्तम, ये सब है। तो जैसे सामी कहते हैं आधा को, तो सामी कृतम आधा किया, सामी कृतम का मतलब क्या जी? आधा किया हुआ, सामी कृतम। सामी पीतम माने आधा पिया हुआ, सामी भुक्तम माने आधा खाया हुआ। तो ये दोनों सामी कृतम विग्रह जब होगा तब भी वही अर्थ देगा, सामी कृतम एक साथ अव्यय कर दिए तभी भी वही होगा। तो सामी भुक्तम सामी आधा खाया, सामी पीतम आधा पिया, सामी कृतम आधा किया। जहाँ समास है वहां पर एक पद हो जाएगा, और उस एक पद का एक स्वर होगा, और समास नहीं होगा तो दो है तो अलग अलग स्वर हो जाएगा। बस इतना ही है। जैसे सामी भुक्त में सामीसु भुक्तसु, और फिर इसी सामी से समास कर दीजिए, सुपोधा कृत समास सुपोधात्मक कहो, फिर सामी भुक्त सु आकर के सु अतोम, अतो अमी पूर्व सामी भुक्तम, ऐसा बन जाएगा। ऐसे सामी पीतम सामी कृतम ऐसे बन जाएगा। अब है कालाह। कालाह अकारांत पुंलिंग काल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर द्वितीया की अनुवृत्ति आ जाएगी क्योंकि अव्यय नहीं है, और तेन की अनुवृत्ति आ रही है, द्वितीया की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, समासा की आ रही है, सुप की आ रही है, ससुपा की आ रही है, विभाषा की आ रही है, समर्थ पद विधि परिभाषा जो है तो इसका संबंध है ही।
तो क्या हो गया, काला द्वितीया, तो द्वितीयांता, काला बहुवचन से द्वितीयांता ऐसा। और कालवाचिन माने कालवाचिन द्वितीयांता सुबंता या द्वितीयांता समर्था सुबंता, कालवाचिन द्वितीयांता समर्था सुबंता सप्रत्यांतेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यन्ते, क्योंकि द्वितीयांता है बहुवचन, काला बहुवचन है, तत्पुरुष समासो भवति। बोलते काल को कहने वाले जो द्वितीयांत सुबंत है वह प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है, अहर अतिश्रिता मुहूर्ता, माने अहह अतिश्रिता, अहह अतिश्रिता इति अहर अतिश्रिता मुहूर्ता, मासम प्रमित इति मास प्रमित चंद्रमा, मासम प्रमातुम आरब्ध, मासम प्रमातुम आरब्ध प्रतिपदा चंद्र। माने यहाँ पर यह है कि मासम प्रमित इति मास प्रमित चंद्रमा, ये इसका अर्थ हो गया मासम प्रमातुम आरब्ध प्रतिपदा चंद्र, ये इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर अह अतिश्रिता इति अहर अतिश्रिता, यहाँ पर अह कहते दिन को, अतिश्रिता माने श्रीगतौ, अतिक्रमण माने गति करने वाला, दिन में गति करने वाला जो मुहूर्त है, दिन को गति करने वाला जो मुहूर्त है, दिन को गति करने वाला, अतिश्रित दिन को गति करने वाला जो मुहूर्त है उसको कहेंगे अहर अतिरिता, माने दिन को गति करने वाला। तो दिन में गति करने वाला, दिन को गति करने वाला। ऐसे रात्रि में अतिश्रिता, रात्रि अतिश्रिता मुहूर्त, रात्रि में गति करने वाला मुहूर्त। ऐसे मासम प्रमित इति मास प्रमित चंद्रमा, माने मास को मापने का आरंभ करने वाला। मास को कौन मापता है? प्रतिपदा का चंद्रमा मास को मापता है कि प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी इत्यादि। तो ये क्या है, विशेष जो समझना है कि ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 मुहूर्त ऐसे हैं, जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब वे आते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तब वे रात्रि में आते हैं। माने बोल रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 मुहूर्त जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो दिन में आते हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो वे रात्रि में आते हैं। तो इन 6 मुहूर्तों का रात्रि और दिन का अत्यंत संयोग नहीं होता, माने पूरा संयोग नहीं होता। तो अत्यंत संयोग अर्थ में जो आगे सूत्र में समास विधान किया है, यहाँ पर 6 मुहूर्त जो है, सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य जब उत्तरायण होगा तब आएगा 6 मुहूर्त, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब वही मुहूर्त रात में आएंगे। दिन में जो आते हैं वही मुहूर्त रात में आएंगे। तो इन मुहूर्तों का सदा संयोग नहीं होता, सदा संयोग नहीं होता, क्योंकि जब रात्रि में आता है तो दिन में नहीं आता, जब दिन में आता है तो रात्रि में नहीं आता। इसी बात को यहाँ पर ये करें, माने दिन में अतिक्रमण, दिन में गति करने वाला मुहूर्त हो गया माने अहर अतिश्रिता मुहूर्ता, और असंक्रांता माने दिन में संक्रांत करने वाले मुहूर्त, रात्रि अतिश्रिता मुहूर्ता रात्रि में गति करने वाले मुहूर्त हो गया, या रात्रि संक्रांता मुहूर्ता हो गया। और मास प्रमित चंद्रमा हो गया, मास को मापने वाला जो चंद्रमा जो प्रतिपदा का है, माने मासम प्रमातुम आरब्ध प्रतिपद चंद्रमा इत्यर्थ, माने मास को मापने का आरंभ करने वाला जो प्रतिपद का जो चंद्रमा है उसको कहेंगे मास प्रमित चंद्रमा। यहाँ पर आप यदि देखेंगे प्रथम वृत्ति में, तो प्रथम वृत्ति में यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस सूत्र को अलग से सूत्र क्यों, काला सूत्र ये क्यों बनाया गया अलग से? तो इसलिए बनाया गया कि आगे जो सूत्र है अत्यंत संयोगित जो भी पढ़ाऊंगा,
तो अत्यंत संयोग में बोल रहे हैं कि अत्यंत संयोग ये तो है नहीं कि अनत्यंत संयोग है, माने अत्यंत संयोग नहीं है, तो अनत्यंत संयोग है। 6 महीना दिन में होता है मुहूर्त, 6 मुहूर्त, 6 महीना माने उत्तरायण जो हुआ तो वो रात में होता, तो दोनों साथ साथ नहीं होता वो मुहूर्त। जब दिन में जब जो मुहूर्त होगा वो रात में नहीं होगा, जो रात में होगा वो दिन में नहीं होगा, अर्थात दोनों साथ साथ नहीं होते, तो अत्यंत संयोग यहाँ पर नहीं होता, इसलिए अनत्यंत संयोग है। इसलिए करके अनत्यंत संयोग में समास हो जाए, इसलिए यह सूत्र है। अत्यंत संयोग में तो अगले सूत्र से समास प्राप्त ही था। उदाहरण से पता चल जाएगा। अत्यंत संयोगे च, आप काला के मृत्यु आ रही अत्यंत संयोग अत्यंत संयोग से सप्तमी एक वचन है, च जो है अव्यय पद है, समास है अत्यंत चासो संयोग से अत्यंत संयोग, अत्यंत चासो संयोग से अत्यंत संयोग, तस्मिन् अत्यंत संयोगे कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से काला की अनुवृत्ति आ रही है, तेन की अनुवृत्ति आ रही है, एक तेन यहाँ पर अत्यंत संयोग है ना जी, तेन का यहाँ पर निवारण हो गया, यहाँ पर तेन की अनुवृत्ति नहीं आ रही। काला की आ रही, द्वितीया की आ रही, तत्पुरुष, विभाषा, सुप ससुपा, इस सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अत्यंत संयोगी गम्य माने, ऐसा अर्थ करेंगे। अत्यंत संयोगी गम्य माने कालवाचिनः द्वितीयांताः समर्था सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन स विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। माने अत्यंत संयोग गम्यमान होने पर कालवाची जो द्वितीयांत सुबंत है वो समर्थ सुबंत का समास को विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे अत्यंत संयोग गम्यमान, तो अत्यंत अत्यंत संयोगे गम्यमाने कालवाचेन द्वितीयांता समर्था सुबंता समर्थेन सुबंतेन सम विकल्पेन समस्यन्ते तत्पुरुष समासो भवति। वो बस एक बार समझने का है, वो एक एक शब्द लिखने का नहीं है। वो समझो प्रथम वृत्ति में क्या लिखा है, ये समझने का कोशिश करो। प्रथम वृत्ति में क्या लिखा है और कुछ नहीं। प्रथम वृत्ति में क्या लिखा है? अत्यंत संयोग माने कृष्ण संयोग। अत्यंत संयोग का अर्थ किया है कृष्ण माने पूरा संयोग, कृष्ण कहते पूरा को संयोग, माने अत्यंत संयोग माने कृष्ण संयोग है। स्पष्ट यहाँ पर लिख दिया कि संपूर्ण संयोग तस्मिन गम्य माने, अर्थात पूरे संयोग के गम्यमान होने पर कालवाचिनो द्वितीयांता शब्द, कालवाची द्वितीयांत जो शब्द है अर्थात समर्था सुबंता, मतलब ये हुआ समर्थेन सुबंतेन स, समर्थ सुबंत के साथ विभाषा समस्यन्ते विकल्प समास को प्राप्त होते हैं। तत्पुरुष समासो भवति और तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर वैसे ही लिखा है उसी तरीके से। उदाहरण दिया मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम। तो बोलते हैं मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम, माने मुहूर्त भर सुख। इसमें मुहूर्त भर सुख जो है, मुहूर्त भर है, उसके बीच में टूटता नहीं है। मुहूर्तम सुखम इति मुहूर्त सुखम, तो मुहूर्त भर सुख, एक मुहूर्त भर सुख। ऐसे ही दूसरा उदाहरण जो दिया सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र कल्याणी, तो सारी रात कल्याण वाली रही, सर्वरात्र कल्याणी, सारी रात्र कल्याण पद माने कल्याण पद सारी रात, माने सारी रात कल्याण वाली रही, कल्याण प्रद रही। तो कल्याण पद सारी रात, तो सारी रात उसमें टूटा नहीं है, कल्याण उसमें टूटा नहीं है। सारे रात में सारे मुहूर्त जो है, मुहूर्त माने समय, वह कल्याण करने वाली वो रही। तो ये अत्यंत संयोग संपूर्ण संयोग गम्यमान है। ऐसे सर्वरात्र शोभना, ऐसे ही है सर्वरात्र, सर्वम रात्रम शोभना इति सर्वरात्र शोभना। सर्वरात्र माने सारी रात, ये जो है सारी रात, सुंदर सारी रात, माने सारी रात शोभना रही,
सुंदर रही, तो सारी रात सुंदर रही, तो यहाँ पर विग्रह जो है द्वितीयांश सुबंत है सब, तो मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, सर्वरात्रम कल्याणी सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्रम शोभना इति सर्वरात्र शोभना। तो यहाँ पर मुहूर्तम सुखम माने मुहूर्त भर को सुख, माने पूरा मुहूर्त भर को, जितने मुहूर्त पूरे भर को सुख था उसमें। तो मुहूर्त अम सुख सु, और इसी से अत्यंत संयोगे च से जो है समास करके सुपोधात्ता इत्यादि करके फिर सु ला करके सु को अम करके महत्सुखम बन जाएगा। ऐसे सर्वरात्रम इत्यादि भी, ऐसे ही सर्वरात्रम भी बन जाएगा। ऐसे ही जो है सर्वरात्रम भी बन जाएगा। समझ गए जी? इसमें कोई शंका तो नहीं है? आपको बाल बोझ जी समझ में आ रहा है? बाल बोझ जी चलिए जी। ये जो है एक और चीज मैं बताऊं, जो पीछे काला सूत्र आपने जो पढ़ा है, अहरति श्रिता मुहूर्ता, अहरति श्रिता मुहूर्ता, तो अहरति श्रिता पूर्व मुहूर्त मैंने अति पूर्वक श्री धातु है, उसे प्रत्यय से अतिश्रित हुआ, इक्तान शब्द बना है। और इसी इक्तान शब्द के साथ जो कालवाची अहन का समास हुआ है, तो यहाँ पर अहन अम और अति श्रित जो है श्रिता है, इसलिए जस है, समास तो पूर्वती हो जाएगा। यहाँ पर विशेष रूप से जो ये करना है, अहन और अतिश्रिता है, तो अहर अतिश्रिता है ना जी। तो न को रू किससे हुआ ये बताना मैं भूल गया था। अहन में न को रू किससे हुआ, तो न को जो रू हुआ है, एक सूत्र है रो सुपी, रो सुपी निकाल लीजिए, रो सुपी। रो सुपी जो है यहाँ पर अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 69 नंबर सूत्र है। अष्टम अध्याय दूसरा पाद का 69 नंबर सूत्र है, 69 नंबर सूत्र है। रो सुपी निकाल लिए। अहन ऊपर है 68 नंबर, रो सुपी नीचे है। रह अकारांत पुल्लिंग रह सब प्रथम एक वचन है, असुपी पकारांत पुल्लिंग असुप सब सप्तमी एक वचन है। समास है न असुप असुप तस्मिन असुपी निकृष्ट समास हो गया। अहन के ऊपर संवृत्ति आ रही है तो हो गया अना अहन इत्यस्य अंतःलथन रेफादेशो भवती असुपी पर तसुप भिन्न के परे रहते, माने अहन के अंतिम अंतिम जो अल न है उसको रू हो गया है, सुप भिन्न के परे रहते। तो यहाँ पर जो है अहन में न को रू हुआ तो अहरू अनुबंध लोप अहर हो गया, और अतिश्रिता है उसमें र को अच्छी संजम, तो अहर अतिश्रिता है, ऐसा ही बन गया। ऐसे रात्रि, इसी पर रात्रि अतिश्रिता, रात्रि अतिश्रिता, यहाँ पर यन का आदेश हो गया। तो ये हमने बताया। और इसी प्रकार जो है हमने ये भी बता दिया था, यहाँ पर प्रथमावृत्ति में आप देखेंगे कि प्रथमावृत्ति में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 मुहूर्त होते हैं जो कि क्रम से चलते हैं। 6 मुहूर्त जो क्रम से चलते हैं, जिनमें कुछ जो है दिन में उत्तरायण में चलते हैं। 6 मुहूर्त जो होते हैं उनमें से कुछ तो उत्तरायण में दिन में चलते हैं और कुछ रात्रि में अर्थात दक्षिणायन में चलते हैं। तो क्या हो गया, कुछ मुहूर्त उत्तरायण में चला, कुछ मुहूर्त दक्षिणायन में चला,
तो जो उत्तरायण में चल रहा है वो दक्षिणायन में नहीं चल रहा, जो दक्षिणायन में है तो उत्तरायण में नहीं चलता। तो दोनों छह मुहूर्त एक साथ नहीं होता, अत्यंत संयोग नहीं होता, उसका पूर्ण संयोग नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं सो उनका उत्तरायण में ही या दक्षिणायन में ही एक साथ चलना कभी नहीं हो पाता। माने उत्तरायण में ही सब छह चले ऐसा नहीं हो पाता, और दक्षिणायन में ही सभी छह चले ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए अत्यंत संयोग नहीं है, अनत्यंत संयोग है। तो इसलिए कह रहे अहरति श्रिता का अर्थ है दीन उत्तरायण को उल्लंघन किया ऐसा, एवं रात्रिता उन्हें दक्षिणायन को उल्लंघन किया गया। दक्षिणायन में नहीं हुआ, दक्षिणायन को उल्लंघन कर गया दिन में, और उसमें क्या बोलते हैं उत्तरायण में आ गया ऐसे। तो ये ऐसे ही जो है रात्रि संक्रांता, तो रात्रि संक्रांता में जो है समपूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु है, ये समूपूर्वक क्रमुपाद विक्षेपे धातु है। इससे प्रत्यय करेंगे तो सम क्रमक, और इस स्थिति में सम उपसर्ग क्रम है रखता है, इसमें यस्य विभाषा है। यहाँ पर त को ईटागम प्राप्त है, आर धातु का सिर बलादे से बलादी आर धातु को ईटागम प्राप्त है, परंतु यस्य विभाषा जो 7-2-15 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का जो 15 नंबर सूत्र है, 7-2-15 निकालिए, 7-2-15 यस्य विभाषा निकाल लिए, 7-2-15। तो 7-2-15 यस्य जो है सर्वनाम पुल्लिंग नपुंसकलिंग ऐसा संस्कृत एक वचन है, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द प्रथम एक वचन है, अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति यहाँ पर अंगस्य का अधिकार आ रहा है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और नेति जो है नेति, यहाँ पर नेति की न और इति, नेति की व्यवृत्ति आ रही है। यहाँ पर यस्य विभाषा में ये जो है निष्ठायाम, ये जो स्वीद तो निष्ठायाम, तो 7-2-14 है, इसे निष्ठायाम की अनुवृत्ति आ रही है। और यहाँ पर जो निड वसीकृति है, निड वसीकृति, इसे जो नेट है, इस नेट की अनुवृत्ति भी इसमें आ रही है। इसमें निड वसीकृति जो है, तो ये तो है ही। यहाँ पर नेटी जो 7-2-4 है, 7-2-4 है, उस नेति की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें नेति की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं यस्य माने यस्य धातोः, यस्य का मतलब हुआ यस्य धातोः विभाषा विकल्पेन, माने यस्य धातोः विभाषा माने विकल्पेन इट उक्ता, माने जिस धातु को विकल्प से इट कहा है, जिस धातु को विकल्प से इट कहा है, उस धातु को निष्ठा के परे रहते, निष्ठा की अनुवृत्ति आ रही है, उस धातु को निष्ठा के परे रहते इटागम नहीं होता, उसको निष्ठा के परे रहते इटागम नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ये इट जो है प्रतिषेध कर दिया, निष्ठा के प्रति इटागम नेट,
यहाँ पर नेट वसीकृति से नेट की अनुवृत्ति लाइए, नेटी की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। नेट की अनुवृत्ति लाइए जी, यहाँ पर नेटी की अनुवृत्ति नहीं आएगी, नेटी की अनुवृत्ति आने का कोई तुक ही नहीं बनता है इसमें। यहाँ पर नेट वसीकृति जो 7 2 8 है, इसे नेट की अनुवृत्ति लाइए और न इट नेट, तो अब अर्थ क्या हो जाएगा, अब हो गया यस धातु विभाषा विभाषा क्वचित इट उक्ता तस् निष्ठायाम परतः इदागमो न भवति। जिस धातु को विकल्प से कहीं पर इटागम कहा है, उसको उस धातु को निष्ठा के प्रति इटागम नहीं होता है। नेट माने न इट, इट नहीं होता निष्ठा के परे रहते। तो ये जो है कि जैसे यहाँ पर आप ये जो देखेंगे एक सूत्र है आगे 7 2 44 नंबर सूत्र है, 7 2 44 है, क्या है, स्वरति सूति सुयति धूनु दितोवा, ये स्वरति सूति सुयति धूनु दितोवा। और ऐसे ही है उदितोवा, जैसे स्वर एक तो हो गया स्वरति सूति सुयति धूनु दितोवा, वा माने विकल्प, ये हुआ। ऐसे ही उदितोवा, ये जो 7 2 जो 56 नंबर सूत्र है, 7 2 जो 56 नंबर सूत्र है कि उदितोवा, तो उदित धातु को ता प्रत्यय विकल्प निटागम का है, माने उदित धातु त्वा प्रत्यय परता विकल्प निटागम होते। उदितोवा का ये अर्थ कि त्वा प्रत्यय उदित उकार इत है जिसका, जैसे समू तमु दमु इत्यादि उकार इत है, समित्वा शांत्वा समित्वा तांत्वा दमित्वा दांत्वा बनता है, तो उकार वाला समूह इत्यादि धातु है। तो उदित धातु को इटागम विकल्प से कहा प्रत्यय के परे रहते हैं। और ऐसे ही स्वरति सूति सुयति धूनितोवा जो है, ये कहते हैं स्वरति माने श्री धातु, स्वरति माने श्री धातु, श्री शब्दोक्तापयो हो। और ऐसे ही सूति शुंग धातु, शुंग प्राणीगर विमोचने, ऐसे सुयति शुंग प्राणी प्रसवे, माने सूती हो गया शुंग प्राणीगर विमोचने, और सुयति जो है शुंग प्राणी प्रसवे दिवादी व्यस्यन हो गया है। और ऐसे धुई धातु है धुई कंपने, और जो उदितोवा दीर्घ उकार, दीर्घ उकार इत है जिसके जिस धातु के, उससे परे वलादी आर धातु को विकल्प से टागम होता है। माने स्त्री धातु से परे, शुंग प्राणीगर विमोचने से परे, शुंग प्राणी प्रसवे से परे, धुई धातु से परे, और उकार दीर्घ उकारित है जिसका, ऐसे उदित धातु से परे, ऐसे उदित धातु से परे जो है क्या है, बलादि अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ यस्य माने जिसको विकल्प से इटागम कहा है, उसको निष्ठा के पर रहते इटागम नहीं होता है। यहाँ पर इट का प्रतिषेध हो गया। तो ये क्या था, ये था कि इस क्रमुपाद विक्षेपे धातु से त प्रत्यय हुआ है, तो क्रमु उदित धातु है। क्रमुपाद विक्षेपे, क्रमु में उ जो है उपदेशे जनास्कृत से चला गया, तो क्रमु उदित धातु है। तो उदित धातु होने के कारण उदितो भाव से विकल्प से इटागम प्राप्त है, क्रमित्वा क्रांत्वा जो बनेगा। तो ऐसे धातु को माने जिसको विकल्प से कहा है, तो यस्य धातु क्वचित विकल्पेन इडागमो भवति तस्य निष्ठायाम परते इडागमो न भवति। तो यहाँ पर क्रमु के आगे एक त है, निष्ठा है, तत्वतु निष्ठा, तत्वतु की निष्ठा संज्ञा है, तो यहाँ पर निष्ठा तो है, उसके परते इटागम नहीं हुआ ये। और इटागम नहीं होने से नहीं हुआ, उसके बाद जो है अनुनासिका से कुछ झलोकंगति जो है क्वी और झलादि के परिरते जो अनुनासिकांत जो अंग है उसके उपधा को दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर त जो है
कित क्वी और जलादि कित, तो जलादि कित है तो उसके प्रत्यय यहाँ पर इत आगम क्या है, मैं दीर्घ हो गया। तो समक्राम, संक्राम को अनुसार करेगा समक्राम, और त है अन्नस्य पदांत, पदांत नकार को जो है अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार से सवर्ण संक्रांत ऐसा हो गया संक्रांत। म को जो है म को न मैंने अनुस्वार से सवर्ण सब अनुस्वार को न हो गया और संक्रांत बन गया, तो क्या रात्रि संक्रांता। हाँ, तो दक्षिणायन को पार किया हुआ। तो ये इसमें अत्यंत संयोग अनत्यंत संयोग है, समझना है। और मास प्रमितः जो है वो प्रपूर्वक मांग धातु है, मांग माने धातु है, और आदि कर्मयुक्ता करती है। आदि कर्म वर्तमान जो है, आदि कर्म वर्तमान कर्ता संयुक्ता प्रत्यय होता है। तो प्रारंभ कर्म में, आदि कर्म में प्रारंभ क्रिया, प्रारंभ अर्थ इत्यादि। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है, मांग का मां है, और रक्ता प्रत्यय है। और द्यति स्यति मां स्थामिति जो, इससे यहाँ पर माँ का जो आ है उसको ई हो गया, निकाल लीजिए। 7 4 40 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 40 नंबर सूत्र है। 7 4 40 यति स्थिति मां स्थामिति किति, यति स्थिति मां स्थाम आकारांत स्त्रीलिंग, यति स्थिति मां स्थाम मास्था शब्द स्त्रीलिंग नहीं है जी, स्था पुमलिंग, इसलिए आकारांत पुमलिंग कहेंगे क्योंकि स्था धातु है। आकारांत पुमलिंग द्यति स्थिति द्यति स्थिति मास्था शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। इत जो है तकारांत पुमलिंग प्रथम एक वचन है। ती जो है इकारांत पुमलिंग ती सप्तमी, तकारांत पुमलिंग त शब्द या नपुंसकलिंग त शब्द सप्तमी एक वचन है ती। और किति तकारांत पुमलिंग कित शब्द सप्तमी एक वचन है। समास द्यतिश्च स्यतिश्च माश्च, माच माच छोड़िए माच, और स्थाच इति माच स्थाच इति द्यति स्था द्यति स्यति मा स्थाः तेषां द्यति स्यति स्था द्यति स्यति मा स्थाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और कित में क सकित है, तस्मिन कित, ये बहुव्रीहि समास संगत का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या हो गया, द्यति माने दो अवखंडने, और शति माने शो अंतःकर्मणि, और मां मांग माने स्था अष्टागत निवृत्तो। तो दो अवखंडने शो अंतःकर्मणि और मां स्था इत्येषाम अंगानाम अंतःसल स्थाने, ऐसा क्या है, अंतस्य अलह स्थाने तकारादो किसी प्रत्यय परतः, तकारादो किसी प्रत्यय परतः द्यति सति स्थाम इति इकार आदेश होते, इकार भी है ना, इत इकार है। तो हो जाएगा दो अवखंडने शो अंतकर्मणि मांग माने या मां माने स्थागति निवृत्तौ इत्येतेषाम अंगानाम अंतस अलह स्थाने इकार आदेशो भवति ती यस्मिन् भी बल ग्रहण सदादि विधि तकारादो किसी प्रत्यय परतः। तकारादि किसके पर जाते, दो अवखंडने शो अंतकर्मणि और म धातु स्था धातु, इनके अंतिम जो आ है उसको इकार हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मां है, मांग माने है, तो मांग का मां है, उसको आ को ई हो गया, तो प्रमी हो गया। और अक्ता प्रत्यय है प्रमित, तो हो जाएगा प्रमित, इसमें हो गया। और इसमें कुछ भी नहीं, पूर्व सब कुछ कर लेंगे। समझ में आ गया जी? प्रमिता की जो सिद्धि किया हमने, सभी को समझ में आया? बालबोध जी आपको समझ में आया? अजय,
तो चलो अब समय हो गया है, 4 मिनट बाकी, कोई प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें किरण जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।